हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया ड्रामा जिसका नाम है अ टाइम कॉल यू। और इस ड्रामे में आपको मिलेगा बहुत सारा टाइम ट्रेवल, रुलाने वाला रोमांस, हंसाने वाला रोमांस, जेलसी एंड अ मिस्ट्री। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री होने वाली, ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी ज्यादा है, तो तैयार हो जाइए। और एक और बात, एक्चुअली ये सीरीज बेस्ड है एक ताइवान टेलीविजन सीरीज पर जिसका नाम है समडे और वन डे। बताइए कि आपने वो देखी है कि नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रामे। तो ड्रामे की स्टार्टिंग 1998 का टाइम दिखाते हुए होती है, जहाँ हमें मिंगी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने अंकल की शॉप में बैठ के गाने सुन रही होती है। और ये हीरोइन है हमारे शो की। तभी इसकी शॉप के बाहर दो लड़के आ जाते हैं, जिनमें से इंगू नाम का लड़का उसे देखने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। और जो लड़का उसके साथ है उसका नाम सियोन है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और एक्चुअली सियोन मेन लीड है हमारे ड्रामे का। फिर सियोन इंगी के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि कब तक तुम ऐसे ऐसे घूरते रहोगे, चलो अंदर चलते हैं। के बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और वो अंदर आकर एल्बम देखने लगते हैं। थोड़ी देर में सियोन मिंजू से पूछता है कि तुम हमारी क्लास में पढ़ती हो ना। वो हाँ बोलती है। फिर वो बोलता है कि फिर तुम मुझसे डर डर के बातें क्यों कर रही हो, फ्रेंडली होके बात करो ना। फिर वो उससे एक सवाल और पूछता है, तुम कौन सा गाना सुन रही हो। फिर मिंजू अपना सारा करज इकट्ठा करके उसे नाम बता देती है, पर वो इतने धीरे से बोलती है कि सियोन को तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो वो सुनने के लिए उसके पास आ जाता है थोड़ा सा। उस पर इंजू सियोन को डांटता है और बोलता है कि तंग करना बंद करो उसे प्लीज। और इंजू तब बोलता है कि मुझे इस गाने के बारे में भी पता है, इसका नाम है माई टीयर। तब सियोन बोलता है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अब मैं इसी एल्बम को लूंगा। और वो ढूंढने लगता है पर उसे एल्बम कहीं नहीं मिलती। तब वो मिंजू की मदद मांगता है और वो भी एल्बम ढूंढने लग जाती है पर उसे भी कहीं नहीं मिलती। तब वो इन दोनों को बोलती है कि प्लीज अपना नंबर इस पे लिख दो, जब एल्बम मिलेगी तो मैं तुम दोनों को कॉल कर दूंगी। क्योंकि वो एल्बम इतनी ज्यादा फेमस हो रखी थी कि उसकी सारी कॉपियां बिक चुकी थी। तब सियोन अपना नंबर लिखने लगता है। फिर वो सोचता है कि इंजू को अपना नंबर देना चाहिए, इनसे इन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। तब वो इंजू से बोलता है कि तुम अपना नंबर लिख दो इस पे। पर इंजू भी काफी शाय पर्सन होता है और वो सियोन को बोलता है कि तुम ये लिख दो। फिर सियोन ही अपना नंबर लिख देता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंजू ने जाता हुआ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि मिंजू भी इन दोनों में से एक लड़के को पसंद करती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, यानी कि 2023 की टाइमलाइन दिखाई जाती है। पर यहाँ पर हमें मुंजुन दिखाई जाती है और उसका नाम मुंजुन ना बता के जुन ही बताया जाता है और हमें इसका कारण अभी बताया नहीं जाता। और यहाँ जुन ही अपनी बेस्ट फ्रेंड नियोन से बात कर रही होती है। उसके बाद अच्छे से तैयार होकर कहीं जाने लगती है। अभी ऑफिस में आई एक नई लड़की पूछती है कि मैम आज आप कहीं जा रही हो क्या, कोई डेट है क्या। तब जुन ही उसे जवाब में हाँ बोलती है और बोलती है हाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने जा रही हूँ, तुम्हें पता है वो बहुत हैंडसम है। और ये कह के वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन ही आई होती है और जहाँ आज जुन ही के बॉयफ्रेंड का मेमोरियल डे है। एक्चुअली इसकी बॉयफ्रेंड की डेथ 1 साल पहले हुए प्लेन क्रैश में हो चुकी है और यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी गलत बताया गया था, सियोन ना होकर योंजू बताया जाता है। फिर जुनही रोते रोते बाहर आने लगती है क्योंकि इस फ्लाइट क्रैश उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी नहीं मिली थी। तो उसका मानना है कि उसकी डेथ नहीं हुई है, वो अभी भी कहीं ना तो कहीं जिंदा है। और जब वो बाहर आती है तो एक लेडी उसके पीछे पीछे आती है और वो उसे समझाने लगती है कि 1 साल हो गया है, अब तो तुम्हें सच अपनाना होगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है। और वो उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। फिर वो जुनही का हाथ देख के अचानक से पूछने लगती है कि वो रिंग कहाँ है जो तुम्हें योंजू ने दी थी। तब जुनही पूछती है कि कौन सी रिंग। तब वो लेडी बताती है कि जू ने जो तुम्हें बर्थडे बॉक्स दिया था उस बॉक्स के अंदर एक रिंग भी थी और वो उस रिंग से तुम्हें प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। और ये सुन के जुनही काफी हैरान होती है। उसके बाद जब वो घर जा रही होती है तो फिर से फ्लैशबैक याद करती है, जिसमें अपने बर्थडे वाले दिन लास्ट टाइम योंजू से मिलती है, जहाँ योंजू ने अपने हाथों से बनाकर एक बॉक्स जुनही को दिया था। वो उसे खोलने के लिए कहता है। तब जुनही उस बॉक्स को खोलती तो है पर उसे पूरा देखे बनाए ही बंद कर देती है और सियोन से बोलती है कि तुम्हें न्यूयॉर्क नहीं आना चाहिए मेरी वजह से, बल्कि यहाँ रहकर अपने काम पे फोकस करना चाहिए। असल में जुनही न्यूयॉर्क जा रही होती है 1 साल के लिए ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके। पर सियोन कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा क्योंकि वो जुनही से अलग नहीं रह सकता, वो उससे बहुत प्यार करता है। और जुनही उसे जाने के लिए मना कर रही होती है अपने साथ क्योंकि वो सियोन का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती। उसके बाद जुनही बोलती है 1 साल की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। सियोन बोलता है 1 साल में बहुत चीजें बदल जाती है, अगर तुम 1 साल बाद आई हो तुम्हें मैं नहीं मिला तो। तब जुनही को लगता है कि शायद वो ये कहना चाहता है कि कहीं जुनही न्यूयॉर्क में नया बॉयफ्रेंड ना बना ले। इस बात पर वो गुस्सा होकर अपने बैग लेकर फ्लाइट के लिए चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जुनहिन घर पे आ गई है
फिर वो घर आकर उस बॉक्स को अच्छी तरह देखती है, हर एक कोने को देखती है, पर उसे रिंग कहीं नजर नहीं आती। जैसे ही वो उस बॉक्स को रखने लगती है, हिडन प्लेस नजर आता है उस बॉक्स में। सोचती है शायद उसमें रिंग होगी और वो उसे खोलती है, पर वो भी खाली होता है और उसे रिंग नहीं मिलती। और ये देखकर वो खूब रोने लगती है और सोचती है कि उस दिन तो योंजू उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, पर उसने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। फिर हमें फिर से 1998 का टाइम एक बार और दिखाया जाता है और यहाँ पे मिंजू अपनी स्कूल की बस पकड़ने के लिए भाग रही होती है। तो उसकी स्कूल बस तो जा चुकी थी और वो बस स्टैंड पे अकेली होती है और सोच रही होती है कि अब वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। तभी सियोन और इंजू वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिंजू को देख के रुक जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। बता देती है कि उसकी स्कूल बस छूट गई है। एक्चुअली वो दोनों स्कूटर से स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो मिंजू को बोलते हैं कि वो उसे स्कूल के लिफ्ट दे देंगे ताकि वो स्कूल के लिए लेट ना हो। मिंजू पूछती है कि स्कूटर से जाना अलाउड होगा। सियोन बोलता है कि अलाउड तो नहीं होगा, हम स्कूल के पास पहुंचने से पहले अपने स्कूटर छुपा देंगे। ये कह के सियोन अपना हेलमेट उसे देने लगता है। उसे इंजू की याद आती है और सोचता है कि मिंजू को तो इंजू के साथ बैठना चाहिए ताकि इनकी दोस्ती आगे बढ़ सके। सियोन मिंजू को बोलता है कि एक्चुअली उसका स्कूटर खराब है, तुम जाके इंजू के साथ बैठ जाओ। वो वैसा ही करती है और इंजू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसे देखकर सियोन भी खुश हो रहा होता है अपने दोस्त के लिए। और फिर वो तीनों स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं, पर तुरंत ही स्कूल का दरवाजा उनके मुंह पे बंद हो जाता है। तब सियोन गेट खोलने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि हम स्कूटर से आए पर फिर भी लेट हो गए। और ये बात उनका टीचर सुन लेता है और उन तीनों को बोलता है, अच्छा तुम स्कूटर से आए हो। और ये कहकर वो इन तीनों को पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट खत्म होने पर वो मिंजू से पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो। वो अपना क्लास का नाम बताती है। तब टीचर बोलता है कि अच्छा तुम तीनों एक ही क्लास में से हो, पर मैं इन दोनों को तो जानता हूँ तो पर तुम्हें नहीं। शायद तुम लास्ट में बैठती हो इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं कर पाया। पर सेयोन टीचर पे हंसने लगता है कि आपकी याददाश्त तो बड़ी कमजोर है। पर दूसरी तरफ मिंजू काफी ज्यादा सैड फील कर रही होती है क्योंकि हर कोई इसे भूल जाता है और इवन टीचर भी उसे अच्छे से याद नहीं रख पाते। और इंजू भी ये देख के सैड फील करने लगता है क्योंकि इंजू ही मिंजू का दर्द समझ सकता है। दोनों की पर्सनैलिटी शायद जो है। फिर हमें फिर से जिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ जुन ही ब्रश कर रही होती है, योंजू को याद कर रही होती है कि कैसे से एक बार उसने योंजू का ब्रश इस्तेमाल कर लिया था और उसके बाद योंजू से बार बार माफी मांगने लगती है। तब योंजू मुस्कुरा के बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों तो कपल हैं। तो ये कह के वो उसे किस करने लगता है। उसके बाद हमें ऑफिस का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जुनही ऑफिस में आ चुकी थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे फ्लावर देते हुए उसे बर्थडे विश करती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए कोई छोड़ गया है। तब वो पूछती है कि कौन छोड़ गया है। वो बोलती है मुझे नहीं पता, रिसेप्शनिस्ट से पूछ लो। फिर जुनही रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि इन फ्लावर को कौन दे गया है। वो बोलती है मुझे नहीं पता, पर जो भी उन्हें लाया है वो अभी अभी लिफ्ट की तरफ गया है और वो उस तरफ भागने लगती है।